ध्यान जो यहाँ पर लगाते ना। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 भाई फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन रियल रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है ना, अनकॉमन रियल रूट्स यानी कि जो रूट कॉमन ना हो। ठीक है सर। अच्छा भाई एक तो बाय क्वाड्रेटिक दे रखा है और एक क्यूबिक दे रखा है। ठीक है सर। तो भाई अपन को क्वाड्रेटिक का रूट निकालना आता है, पर बाय क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का रूट जो है हिट एंड ट्रायल से निकाला जाता है। तो अपन ऐसे सोचते हैं कि भाई ये क्यूबिक का रूट जो है हिट एंड ट्रायल से आ जाए। तो जैसे क्यूबिक दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 4x² माइनस एक्स माइनस 10। ठीक है, ऐसा दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था ना, याद है लॉग चैप्टर के अंदर बताया था कि अगर आपको क्यूबिक के रूट हिट एंड ट्रायल से सोचने हैं तो जो एब्सोल्यूट टर्म होता है ना उसके फैक्टर्स जिससे वो डिवाइड हो जाए। तो ये +-1 से डिवाइड हो रहा है, +-2 से डिवाइड हो रहा है, +-5 से डिवाइड हो रहा है और +-10 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है। और एग्जामिनर अगर भला आदमी होगा, ठीक है ना, तो बहुत ही छोटा नंबर जो आपको रूट के रिस्पेक्ट में दे देगा ना, रूट के हिसाब से दे देगा। तो भाई इनमें छोटा नंबर क्या है? 1 ट्राई कर लेते हैं। तो 1 तो नहीं आ रहा, दिख रहा है ऐसे ही। -1 ट्राई कर लेते हैं। -1 के लिए -1 भी नहीं आएगा, ये बड़ा नंबर है ना इसलिए। 2 ट्राई कर लेते हैं। 2 के लिए कितना आ रहा है? 8 और 16 24। 2 भी नहीं आ रहा, -2 देख लेते हैं। -8 आ रहा है, -8 और +2। हाँ -2 आ गया ना, दिख गया -2 के लिए कितना आ गया? -8 +16 +2 -10। ठीक है ना, -2 जो रूट है, -2 रूट है, इसका मतलब क्या है? ये चीज जो है रिमाइंडर थ्योरम बताया, याद है? ठीक है ना, अल्फा से x+2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज अगर x+2 से डिवाइड हो रही है तो x+2 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा? x² आ जाएगा, तभी तो x³ आया होगा। और यहाँ पर आएगा -5। ठीक है ना, ऐसा आया होगा। अच्छा 2x², तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? +2x आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्यूबिक ही आ रहा है। अच्छा अपन चेक करते हैं भाई, इन्होंने बोला ना अनकॉमन रियल रूट। तो अनकॉमन रूट की बात की गई, इसका मतलब क्या है? कुछ कॉमन आ रहा होगा, कुछ अनकॉमन आ रहा होगा। तो कॉमन आ रहा है तो अपन चेक कर लेते हैं कि क्या -2 जो है बाय क्वाड्रेटिक का रूट है या नहीं है। तो -2 चेक करते हैं। देखो -2 के लिए कितना आएगा? ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव इधरों कट गए। -2 के लिए नहीं आएगा क्योंकि 15 देखा है ना, इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है 15। बाकी सारे क्या इवन है? समझ में आ रहा है? इवन 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 और ऑड कि 0 कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, इसीलिए -2 बाय क्वाड्रेटिक का रूट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? हो ना हो शायद इससे डिवाइड हो रहा हो। चेक कर लेते हैं। तो डिवाइड हो जाएगा मेरे ख्याल से ना, डिवाइड हो जाएगा। तो बाय क्वाड्रेटिक को इससे डिवाइड कर लिया तो x² + 2x - 5 और मल्टीप्लाइड है। बाय क्वाड्रेटिक लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है? x², तभी तो x की पावर 4 आया होगा। और 15 लाने के लिए कितना आएगा? -3 आएगा। ठीक है सर। और बाकी देखते हैं भाई x³ का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है? 2x³। तो आ गया ना 2x³, सही है, यही फैक्टर आ रहा है। ठीक है ना, आप डिवाइड करना जानते हो ना, एक बाय क्वाड्रेटिक को आराम से डिवाइड कर लोगे। डिवाइड करना बताया था पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से, ये आ जाएगा आपका ना क्वेश्चन, ये आ जाएगा x² - 3। अब इन्होंने क्या पूछा है? अनकॉमन रियल रूट बताओ। तो अनकॉमन है ना, एक तो क्या आ रहा है? ये आ रहा है -2, एक अनकॉमन रूट है -2 और एक अनकॉमन रूट्स यहां से आएंगे। तो इसके रूट्स कितने आ रहे हैं? √3 और -√3। तो अनकॉमन रूट्स का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? दिस इंटू दिस इंटू दिस। ठीक है ना, ये आपका आंसर। ठीक है, क्या सुनाई नहीं दे रहा? कौन सा रूट? सही है, फिर ठीक, सही है, उसकी जो फैक्टर्स होंगे सही है, उसको डाल के देखने को वो उनमें से एक उसका रूट हो गया। जरूरी नहीं है, हाँ, जरूरी नहीं है। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो ये तो क्यूबिक दे रखी है। ठीक है सर, अगर मान लो क्यूबिक जो है इस प्रकार से है कि sin x का क्यूब + 4 sin x का स्क्वायर - sin x, और ऐसा दे रखा है, मान लो ना, मैं लिख देता हूँ। 4 एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है, 4 sin x का क्यूब + 3 sin स्क्वायर x। ठीक है सर, प्लस sin x। ठीक है सर, और +3 = 0 दे रखा है। तो ध्यान रखना sin x का वैल्यू, ये इंटीजर ट्राई मत करने लग जाना। ठीक है ना,
+-1 ट्राई करो, +-3 ट्राई करो, क्या ट्राई करना, 1 -1 हाफ -हाफ, समझ में आ रहा ना, बस ये, ठीक है ना, बस ये ट्राई करना, ठीक है ना, +-2 मत करने लग जाना, समझ में आ रहा ना क्यों, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सर ये आपने बताया कि कांस्टेंट टर्म की फैक्टर्स को देखना है, सही बात है। क्यूबिक और क्वाड्रेटिक को हाइपोथेटिक की लगेगा। आपको अगर याद हो तो बाइक्वाड्रेटिक के लिए मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक फंडा और बताया था, याद है? आर्टिफिशियल बोला क्या तुमने? आगे पीछे, हाँ सही बात है, फिर आगे बिल्कुल सही बोल रहा है लड़का। जो पहला और आखिरी टर्म है, जैसे x की पावर 4 वाला और कांस्टेंट टर्म है, उसको मिला करके आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। आप x स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में सवाल था ये, ठीक है ना। बाय क्वाड्रेटिक बना लीजिएगा, पहले और आखिरी टर्म को जोड़ दीजिएगा बाय क्वाड्रेटिक में, पहले और आखिरी, सेकंड और सेकंड लास्ट, और बीच वाला टर्म अकेला रह जाएगा, ठीक है। 7th 8th 9th 10th, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, असाइनमेंट की बात कर रहे थे, तो भाई असाइनमेंट में कोई डाउट? सही है, असाइनमेंट 2 में कोई डाउट है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं ना। तो ये एग्जांपल देखो, x² + abx + c = 0, x² + acx + b = 0, हैव ओनली वन रूट कॉमन है ना, इन दोनों इक्वेशन में केवल एक रूट कॉमन है, देन शो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटेनिंग द अदर कॉमन रूट्स, ठीक है ना। ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसा अपन ने थोड़ी देर पहले किया, याद है, पिछले टर्म पे किया था, ठीक है ना, बिल्कुल वैसे सवाल है। तो क्या करना चाहिए अपन को, जो है कॉमन रूट अल्फा मान लेना चाहिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा कॉमन रूट अल्फा मान लिया, तो अल्फा अगर माना तो अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, कितना आएगा, ए बी अल्फा ए सी अल्फा, तो कितना आ जाएगा, ए बी अल्फा माइनस ए सी अल्फा। अरे क्या करते हो, भूकंप क्यों आया ये है? नाच लो उस पे, है ना। हमेशा आगे आ रहा है, और प्लस कितना आ जाएगा, c माइनस बी आ जाएगा ना, c माइनस बी = 0, ठीक है सर। पिछले टर्म में वैसे आपने बंद कर दिया था उसे, हैं? कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो बात को ना। हाँ भाई, इसमें क्या है, a और अल्फा जो है कॉमन आ रहा है ना, तो क्या लिख लें इसको लिख लें a अल्फा मल्टीप्लाइड बाय b माइनस सी, और राइट साइड उचका लिया इस टर्म को, तो कितना आ जाएगा, b माइनस सी, ठीक है सर। अच्छा, यहाँ से क्या आया, a अल्फा = 1, या बॉम्बे = कलकत्ता। अच्छा, बॉम्बे = कलकत्ता, इन्होंने क्या बोला है, हैव ओनली वन रूट कॉमन देन शो दैट। अच्छा, बी और सी अगर बराबर हो जाएंगे ना, तो ध्यान से देखो इन दोनों इक्वेशंस को, ठीक है, ध्यान से देखो, अगर बी और सी बराबर हो गए तो यहाँ पर क्या लिखा है, ए बी एक्स + b = 0, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर क्या लिखा है, ए और बी और सी अगर बराबर हो गए, x² + abx + b = 0। अगर बी और सी बराबर हैं तो ये इक्वेशन कैसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, x² + abx + b = 0, और x² + abx + b = 0, दोनों इक्वेशन सेम आ गई। परंतु इन्होंने बोला है कि एक ही रूट कॉमन है, इसका मतलब क्या है, अगर ऐसा हो जाएगा तो बोथ रूट कॉमन आ जाएगा, तो इस चीज को हम रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये तो बोथ रूट कॉमन की कंडीशन है और उसके लिए उन्होंने मना किया है। तो एक रूट कॉमन आया होगा, और वो कॉमन रूट क्या आ गया होगा, अल्फा = 1/a, ये कॉमन रूट का वैल्यू आ गया। मैंने आपको बताया था कि अगर एक रूट आपके पास आ जाए, सॉरी 1/a, और इसका भी एक रूट 1/a, ठीक है सर, तो अगला रूट मैंने आपको बताया प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकालो, याद है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो दो रूट्स, उनका प्रोडक्ट c, उनमें एक रूट 1/a, तो अगला रूट कितना हो जाएगा, ac आ जाएगा। बात आ रही खोपड़ी में, ac एयर कंडीशन नहीं, ठीक है, ac × 1/a कितना आ जाएगा, c आ जाएगा, चले, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, e आ जाएगा, ab आ जाएगा, समझ में आ गई बात, बढ़िया। अच्छा, अब क्या है, इन्होंने क्या बोला है, कॉमन रूट के अलावा जो दोनों रूट्स हैं वो एक क्वाड्रेटिक के रूट है, तो वो क्वाड्रेटिक क्या होगा, तो क्वाड्रेटिक बताया था, x² माइनस क्या बनेगा, x² माइनस सम ऑफ रूट, और सम ऑफ रूट कितना आ रहा है, ac ab मल्टीप्लाइड बाय x प्लस कितना आ रहा है, a² bc, ये आपका वो इक्वेशन बन गया है ना, ऐसा आ गया।
तो अब आपको क्या करना है भाई, ये वाला आइटम और ये वाला आइटम क्या है, सेम है, ठीक है ना, ऐसा आपको प्रूव करना है, ठीक है सर। तो भाई कर लोगे प्रूव अब, ठीक है ना। कंडीशन ऑफ कॉमन रूट निकाल लेना, अल्फा इज इक्वल टू 1/a जो है किसी एक इक्वेशन में रख देना, ठीक है। हाँ रख देता हूँ, मैं रख देता हूँ ना भाई, इसमें रख दिया x की जगह 1/a, तो कितना आ जाएगा 1/a² प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा c आ जाएगा प्लस b आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो b प्लस c कितना आ रहा है -1/a²। यहाँ पर दिख रहा है a कॉमन आने के बाद, ठीक है ना, आराम से आ जाएगा ठंडे ठंडे, ठीक है ना ऐसा। और यहाँ पर जो 1/a² को लिख देना, ठीक है ना, 1/a² को क्या लिख देना -b -c, ठीक है ना, कर लोगे अब, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा ना, बहुत आराम से आ जाएगा। खत्म, इसके आगे आपके पास राइट अप नहीं है। ठीक, पहले आप ये तो लिख लें। क्या कोई बात नहीं, फिर आप कॉपी करना ना, और क्या क्या दिक्कत है थोड़ा हाथ पर चलाओ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट अ वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द इक्वेशन दिस हैव वन रूट कॉमन। आप देख रहे हैं कितना बहुत सिंपल लॉजिक वाला सवाल कि दो इक्वेशंस में एक रूट कॉमन, ठीक है ऐसा। और किसमें पूछा गया, अभी रिसेंटली पूछा गया IIT JEE के अंदर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो भाई वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द इक्वेशन है वन रूट कॉमन। तो वन रूट कॉमन के लिए मैंने क्या बताया, बिल्कुल याद मत करो, ठीक है ना। आप तो अल्फा पुट कर दो, एलिमिनेट करो, बैक सब्स्टिट्यूट करो, सिंपल है। कॉमन रूट अल्फा मान लिया और दोनों को घटा दिया, तो कितना आएगा bx, कितना आ जाएगा b इंटू अल्फा माइनस अल्फा, ठीक है ना। क्या आएगा b अल्फा माइनस अल्फा, और कितना आएगा -1 माइनस बी, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहां से अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, b+1 अपॉन b-1, ठीक है ना, ये आ गया। इसको आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो पहले वाले में पुट कर दिया, ठीक है ना, इसका वैल्यू पहले वाले में पुट कर दिया, तो कितना आएगा अल्फा, कितना आ जाएगा b+1 अपॉन b-1 का स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाइड बाय b+1 डिवाइडेड बाय b-1 और -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। पूरी इक्वेशन को b-1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बन जाएगा b+1 का स्क्वायर और प्लस b मल्टीप्लाइड बाय b+1 मल्टीप्लाइड बाय b-1 और माइनस b-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। अच्छा, b+1 का स्क्वायर और माइनस है ना, b-1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, b² और 1 तो कट जाएगा, 2b और 2b 4b और प्लस ये कितना आ जाएगा b² - 1, तो b³ माइनस b आ जाएगा, सही है ना, ऐसा आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, इसमें b कॉमन आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय b² प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो एक आंसर तो आ रहा है b इज इक्वल टू 0, और एक आंसर क्या आ जाएगा b² प्लस 3 इज इक्वल टू 0 से उसको उधर ले गए, ठीक है ना। b² कितना आ रहा है -3 आ रहा है, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा +-√3 आयोटा आ रहा है, दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। b इज इक्वल टू एक आएगा √3 आयोटा, √3 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, और एक आ जाएगा इसका नेगेटिव -√3 आयोटा। जैसे अगर b² इज इक्वल टू -1 होता है तो क्या आता है, b इज इक्वल टू +- आयोटा, b इज इक्वल टू अगर -4 आता है तो क्या आता है +-2 आयोटा। कर लोगे आप, है ना, इसके बाद आराम से कर लोगे।
सर बाकी के दो रूटों में कोई कमी बाकी के बाकी तो दो वैल्यूज हैं उनमें कोई कमी उनमें कमी है ना, वो यहाँ पर नहीं है ना, नहीं, ये MCQ में आ सकता है सॉरी। बिल्कुल आ सकता है और क्या, लेकिन फिर बैक सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेना। फॉर द इक्वेशन है वन रूट इन कॉमन, एक रूट कॉमन की बात कर रहे हैं। अगर b 0 हो गया तो ये 0 ये 0, तो x² -1 और x² + x में एक रूट ही कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, देख लेना, मतलब है ना, चेक कर लेना, एक रूट कॉमन, वन रूट कॉमन, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन, ठीक है सर। आज आगे इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस a नॉट b हैव अ कॉमन रूट देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, ये तो अपने कर लिया, ठीक है ना, -1 आया था, वहां पर b और c था, यहाँ पर ये a और b है, याद है ना, कर लिया अपन ने ये। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपकी शीट में है नहीं है, नहीं है ना, तो लिखना चालू करो, ठीक है ना, ये आर्टिकल लिख लो आप, ठीक है ना, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे इसका प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा नेक्स्ट सेशन पे, मतलब मंडे को मिल जाएगा, तो अगर आप नहीं लिखना चाहें क्या करोगे, मंडे को मिल जाएगा आपको, क्या करना है, लिखना है, नहीं लिखना है, लिखना है, क्यों लिखना है, सॉल्यूशन लिख लेना और क्या, ठीक है ना, इसको 1 मार्क कर लो, फिर 2 मार्क कर लो अगली स्लाइड को, फिर उसके बाद 3 मार्क कर लेना, नहीं काम आसान हो जाएगा ना, नहीं ये ऐसे जबरदस्ती पेन चलाने के लिए लकीटे पकीटे करते रहते हो, ठीक है ना, टाइटल लिख लो अगर बहुत ज्यादा आपको लिखने का शौक हो रहा है ना, मैक्सिमम मिनिमम लिख लो ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन नहीं एक्चुअली एक्सप्रेशन है ना, यहाँ पर एक्सप्रेशन कर लो, मैक्सिमम मिनिमम ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। हाँ जी, ये चीज जो है ना पैराबोला, ठीक है ना, ये पैराबोला बनता है, अटेन इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है ना, कहां पर भाई, अगर अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, तो अपन जानते हैं पहले से, ये अगर अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, -d/2 है, -d/4 है, तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला के लिए वर्टेक्स जो क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है ना, ये मिनिमा वाला पॉइंट है, और अगर डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है तो वर्टेक्स जो अपने आप में मैक्सिमम वाला पॉइंट हो जाता है, और दोनों ही जो है कब, ये चीज है ना, ये चीज, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ठीक है सर, ए अगर पॉजिटिव है तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और अगर ए जो है नेगेटिव है तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ऐसे बोला जाता है मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, वाई की सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ पर, वाई की सबसे कम वैल्यू यहाँ पर, ठीक है सर। खत्म हो गई बात, ये पढ़े पता ही अपन को है ना। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम वैल्यू कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बता दिया मैंने आपको, ट्रिग्नोमेट्री में बताया था ना, बहुत अच्छे से बताओगा आपको, ठीक है ना, उसे मैंने देखा था कई बार मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने का तरीका। जैसे मान लो छोटा एग्जाम्पल, अच्छा पैराबोला की स्टार्टिंग में भी तो बताया था, देखो मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर ये बन गया, तो जैसे मान लो बन रहा है x+1 का स्क्वायर +3 बन रहा है, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा, और x की किस वैल्यू के लिए आएगा, 0 कौन बोला था, है 0 कौन बोला था, x की किस वैल्यू के लिए ये चीज जो है सबसे मिनिमम आ रही है, सबसे कम आ रही है, -1 है ना, -1 के लिए मिनिमम आ रही है, और वो मिनिमम वैल्यू है क्या, वो है 3, ठीक है सर, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई px, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मिनिमम वैल्यू ऑफ p ऑफ x है ना, इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो है 6, ठीक है सर, और कब आता है मिनिमम, जब x का वैल्यू 2 होता है। अच्छा, तो मिनिमम दे रखा है, इसका मतलब क्या है भाई, पैराबोला अगर अपवर्ड फेसिंग हो उसी के तो मिनिमम वैल्यू की बात की गई होगी, तो इसलिए इतना हिंट मिल गया कि a जो है क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, a पॉजिटिव आएगा, तभी मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो a जो है पॉजिटिव आएगा। अच्छा, साथ के साथ इस पॉइंट के लिए बताया था मैंने आपको, dy/dx 0 करते हैं, सही है ना, तो क्या क्या इसको dy/dx 0 कर दिया, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2ax + b, इसको 0 कर दिया, और ये कब 0 होगा, जब x का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, ठीक है सर, तो x की जगह 2 रख दिया यहाँ पे, तो कितना आएगा, 4a + b = 0, ये तो पहला इक्वेशन, ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद, अच्छा जब x की जगह 2 रखते हैं तो p ऑफ x का वैल्यू 6 आता है, ठीक है ना, मतलब वो मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, 2,6, यही तो कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू जो है वो 6 कब है, जब x की जगह 2 है,
तो इसका मतलब क्या है, जब x की जगह यहां पर मैं 2 रख दूंगा तो ये p ऑफ x क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो एक और इक्वेशन मिल गया, कितना आ जाएगा, x की जगह 2 रख दिया तो ये आएगा 4a प्लस 2b प्लस 8 इज इक्वल टू 6। ठीक है ना, ये सेकंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल जैसा बन गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, b प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, नहीं सब्ट्रैक्ट कर दिया तो b का वैल्यू -2 आ गया। b अगर -2 है तो a का वैल्यू -1/2 प्लस 1/2 सॉरी है ना, a का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस 1/2। ठीक है ना, ये आपका आंसर लिख डालो। आगे बढ़ते हैं। क्यों लिखवा दिया खास आपके लिए ना, आप बोल रहे हो ना क्वेश्चन लिखवा दो। ठीक है, धीरे धीरे नंबर भी डलवा देंगे, आप चिंता ना करें। आगे y इज इक्वल टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, है ना, y का मिनिमम वैल्यू बताना है। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पहले तो क्या आएगा, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला आएगा। इस पॉइंट पर क्या है, dy/dx 0 होगा, तो इसको डिफरेंशिएट कर दे, कितना आ जाएगा, 4x -3 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3/4, यानी कि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 3/4 आएगा। अच्छा, y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करो, इसको यहां पटक दो। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2 × 9/16 और कितना आएगा, -9/4 +1। ठीक है ना, ऐसा आएगा। तो कितना हो गया, 9/8 -18/8 और प्लस 8/8। समझ में, 8 कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया है? हाँ बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। ये कितना आ जाएगा, -9 प्लस 8 जो कितना आएगा, -1 -1/8 आ जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट बहुत ही मतलब दक्ष कैलकुलेशन था ना, बहुत ही शार्प कैलकुलेशन था आपका। वेलकम वेलकम, है ना। -1/8 जो है y कोऑर्डिनेट आएगा। तो मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, -1/8। ठीक है सर, मिनिमम वैल्यू जो है -1/8 आ रहा है। कर लोगे ना, किसी भी चीज का अगर आपको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है तो अपन dy/dx जो है उसके थ्रू जाते हैं। ठीक है ना, मिनिमम या मैक्सिमम पर dy/dx 0 होता है, उससे अपने को x मिल जाता है, और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए उसमें x दोबारा रख दो। अभी अगला, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, है ना, y का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो दिख रहा है कि पैराबोला जो है वो क्या डाउनवर्ड फेसिंग है, तो इसीलिए जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको बताना होगा। ठीक है ना, क्या किया, इस पॉइंट पर dy/dx 0 हो रहा होगा, 7 का डायरेक्टर 0, 5x का आ जाएगा 5x का आ जाएगा 5 -4x। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ जाएगा 5/4। ठीक है, तो इस पॉइंट का अपने को क्या पता चल गया, x कोऑर्डिनेट पता चल गया, 5/4 है। अच्छा, y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करें, x का ये वैल्यू जो है यहाँ पर रख देते हैं, y आ जाएगा। तो कितना आ रहा है, 7, 5x कितना हो जाएगा, 25/4, और कितना हो जाएगा, -2 इंटू ये आ जाएगा -25/8। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा, एलसीएम ले लिया। तो 7 8 है ना, 7 8 आ जाएगा 56 प्लस 50 -25 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा ना। तो कितना आ जाएगा, 56 प्लस 25 है ना, ये आ जाएगा 81 आ जाएगा, 81/8 है ना। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो है वो आएगा 81/8। ठीक है, ऐसा आएगा। ये सीक्रेट कोड है ना, सीक्रेट कोड है। अरे स्लाइड का नंबर है? स्लाइड का नंबर है ना, ये 222वीं स्लाइड है क्वाड्रेटिक की ना।
करीब 400 स्लाइड होंगी क्वाड्रेटिक की। आपको जान के आश्चर्य होगा कि फंक्शंस के अंदर करीब 700-800 स्लाइड बनेंगी। आगे बढ़ते हैं ना, लिख लिया आपने? हाँ जी, आगे। फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फाइंड स्मॉलेस्ट। ये देख रहे हो ना, एक जुड़ गया, एक जुड़ गया। अगली स्लाइड लिखा है, एक जोड़ देते हैं, ठीक है। फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फाइंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है सर। तो भाई लॉग ए है ना, लॉग ए माइनस लॉग बी कितना आएगा? लॉग ए अपॉन बी आ जाएगा। ये तो आप जानते हैं ना, लॉग ए माइनस बी लॉग ए बाई बी आ जाएगा। अच्छा, तो इससे एक ख्याल आया कि ये वाली चीज ऐसा तो नहीं है कहीं जो है इससे डिवाइड हो रही हो पूरी तरह, ठीक है सर। तो अपन जो है इसमें एक बार रख देते हैं, क्या रख देते हैं? -2 रख के देख देते हैं। तो -2 रखा तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है -8, -16 कितना आ गया? -24, ये -2, -26, हाँ हो गया, ठीक है ना, डिवाइड हो गया। तो इसको जो है ना लॉग ए बाई बी कितना आ जाएगा? लॉग ऑफ 10, और दिस डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 ना कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, और जब इसको डिवाइड किया तो प्लस कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा, ठीक है सर। और डिवाइड किया तो किससे मल्टीप्लाई करूं? एक्स प्लस 2 से। एक्स क्यूब आ गया, 26 आ गया। यहां पर मान लो कुछ एक्स आ रहा है तो 2x स्क्वायर, और वहां क्या -6x आ जाएगा, तो माइनस, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना भाई। 2x स्क्वायर और -6x स्क्वायर है ना, तो कितना दे देगा? -4x स्क्वायर दे देगा। ये डिवाइड कर दिया। आप जानते हैं डिवाइड करना, ठीक है ना, आराम से जो है इसको x प्लस 2 से लॉन्ग डिवीजन बताया था ना आपको बचपन में, याद है? तो उससे आप डिवाइड कर लीजिएगा। ये मेरा तो क्या थोड़ा शॉर्ट डिवीजन है ना ये, ठीक है ना। आप भी ऐसा जो है सीख सकते हैं ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। कोई बात नहीं, आप जो है लॉन्ग डिवीजन से ही करें, ठीक है सर। अरे भाई तुम देख रहे हो ना, मैंने भी तुम्हारे सामने कैलकुलेट किया है, बिल्कुल जो मैं सोच रहा था वही मैं बोल रहा था। एनीवेज धीरे धीरे टाइम लगता है, ठीक है। जब ये कोर्स खत्म होगा ना तब आप क्यूबिक क्या बायो क्वाड्रेटिक यूं सॉल्व करेंगे, यूं, ठीक है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं ना। इसके जो है सबसे छोटे वैल्यू की बात करते हैं। तो इसमें क्या किया अपन ने? परफेक्ट स्क्वायर बना लिया ना, परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। आराम से दिख रहा है x² - 6x जो है किसके स्क्वायर में आएगा? x - 3 के स्क्वायर में आ जाएगा। x - 3 का स्क्वायर, x² - 6x, और क्या क्या प्लस आ जाएगा 4, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। और लॉग का बेस क्या है? 10 है, ठीक है ऐसा। तो भाई इसका जो मिनिमम वैल्यू है ना, इसका मिनिमम वैल्यू ऐसे ही दिख रहा है। कब आएगा? जब x का वैल्यू 3 होगा, और क्या होगा इसका मिनिमम वैल्यू? 4 आएगा। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल, सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? 4 बेस 10 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। इसकी सबसे छोटी वैल्यू जो है वो है log ऑफ 4 बेस 10। और अगर आप थोड़ा और स्पेसिफिक लिखना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा? 2 log 2 आ जाएगा। और स्पेसिफिक लिखना चाहते हैं तो log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.301 होती है, तो कितना आ जाएगा? 0.602। आपका आंसर जो है 0.602। शायद डिफाइन करने के लिए दे रखा होगा। ये वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म, ये पॉजिटिव के लिए दे रखा होगा, ठीक है ना। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला रेंज ऑफ लीनियर है ना, लीनियर की रेंज की बात करते हैं। लीनियर क्या होता है? जैसे क्वाड्रेटिक होता है ना 2 डिग्री, वैसे लीनियर जो है 1 डिग्री होता है। एक जनरल लीनियर जो है, अगर आपसे बोला जाए कि कोई लीनियर आपको मानना है, कोई लीनियर आपको अज्यूम करना है, तो इन जनरल लीनियर के अंदर जो है 2 चीजें होती है ना। अगर x पर डिपेंड कर रहा है लीनियर, तो ax प्लस b जो है वो लीनियर होता है। तो लीनियर को एग्जैक्टली डिटरमाइन करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल लीनियर जो है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, x - 3 अपने आप में लीनियर है, ठीक है ना ऐसा। x + 1, ठीक है ना, y = ये अपने आप में लीनियर है। तो लीनियर को बताने के लिए आपको क्या है? एक तो x का कोएफिशिएंट और एक एब्सोल्यूट टर्म जानना होगा, ठीक है सर। सेम गोज यहाँ पर, ठीक है सर। और एग्जाम्पल लेना चाहो तो 2x, ठीक है ना ऐसा, तो ये भी लीनियर है। समझ में आया लीनियर क्या होता है? बढ़िया। जैसे क्वाड्रेटिक होता है वैसे लीनियर होता है। ये 1 डिग्री होता है, हाईएस्ट जो डिग्री है वेरिएबल का वो 1 है। अच्छा, a 0 नहीं होना चाहिए तभी तो लीनियर कहलाएगा, नहीं तो क्या 0 डिग्री का हो जाए। जैसे क्वाड्रेटिक में बोलते हैं ना कि लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए तभी क्वाड्रेटिक हुआ। सेम गोज हियर, y जो है रियल, ठीक है सर।
अच्छा हम रेंज की बात कर रहे थे, ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं भाई, आपको क्या लग रहा है रेंज क्या आएगा? अगर सुन लो है ना, रेंज क्या होता है, अगर x की जगह ना, x की जगह अगर आपने ना सभी रियल नंबर्स रख दिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, तो y जो है क्या क्या वैल्यूज आउटपुट के रूप में दे देगा, ठीक है ना? क्या क्या दे देगा? इन्फिनिटी देगा, ऑल रियल नंबर दे देगा, ठीक है ना? y जो है सभी रियल नंबर दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रेंज की फील बताता हूँ। जैसे मान लो आप बोलो कि सर y की वैल्यू 10 कब आएगी, तो भाई कब आ जाएगा? 9 के लिए आ जाएगा, ठीक है सर। आप बोलो सर y की वैल्यू पाई चाहिए, मुझे सारे रियल नंबर चाहिए, तो पाई कब आएगा? पाई -1 के लिए आ जाएगा। मान लो आप बोलो सर मुझे log ऑफ 99/7 है ना, ये आउटपुट के रूप में चाहिए, तो आ रहा है ना 99/7 -1, अगर x की जगह रख दूंगा तो y ये बन जाएगा। तो सारे रियल नंबर कवर हो गए, ठीक है ना? मान लो आप बोलो सर क्यूब रूट ऑफ 3 चाहिए, ठीक है सर, ये y के रूप में, क्या ये आउटपुट आ रहा है? तो हाँ आ रहा है। इसमें आप अगर जो है 1 घटा दें, ठीक है ना, तो इसमें x की जगह ये रख दो ना 1 घटा के, तो आपका y जो है ये बन जाएगा। और कोई डाउट? मतलब मैं कह रहा हूं भाई x अगर हर एक रियल नंबर है, हर एक रियल नंबर आपने x की जगह रखा, तो y क्या आएगा? y भी हर एक रियल नंबर आ जाएगा, कोई ऐसा नंबर छूटेगा नहीं, ठीक है भाई? यहां तो कोई डाउट? अगर x कोई भी रियल नंबर है तो y भी कोई भी रियल नंबर हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे इन जनरल? इस बात को क्या बोलेंगे? इसको ये बोलेंगे कि रेंज ऑफ लीनियर जो है क्या होता है? ऑल रियल नंबर्स। अगर एक लीनियर में x की जगह आपने कोई भी रियल नंबर रखा, तो उसका आउटपुट जो है ऑल रियल नंबर आएगा। कोई भी लीनियर ले लो आप, ठीक है ना, y = 7x + 3 ले लो, इसका भी रेंज कितना आएगा? ऑल रियल आएगा। अगर आपको कोई शंका हो रही है सर ये पाई कैसे आएगा, तो कैसे आ जाएगा? पाई -3/7 रख दो x की जगह, आ गया। अगर आप बोलो सर 1000 कैसे आएगा, तो 1000 -3/7 रख दो x की जगह, आ जाएगा। अगर आपको लगे सर log 7/2 कैसे आएगा, तो log 7/2 कैसे आ जाएगा? log 7/2 -3 / 7 रख के आ जाएगा, ठीक है ना? तो हर एक रियल नंबर x की जगह रखोगे तो y हर एक रियल नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है सर। तो हर एक लीनियर का रेंज जो है क्या होता है? ऑल रियल होता है। लीनियर का रेंज इज r, ठीक है सर। अब हम जो है पीछे चलते हैं, पीछे वाली स्लाइड पर, जिसपे हम ये बात जो है डिस्कस कर रहे थे। हाँ जी, तो यहाँ पर ये लीनियर दे रखा है इन जनरल, ठीक है ना? ऐसा ऑफ कोर्स लीनियर जो है डिफाइन करने के हिसाब से a जो है 0 नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा और आपको जो x अपॉन मान लो 1000 दे रखा है, -पाई दे रखा है, भाई इसका रेंज कितना आएगा? ऑल रियल आएगा। अगर x की जगह आपने सारे रियल नंबर रख दिए, तो y जो है सभी रियल नंबर बन के निकल आएगा, ठीक है सर। क्योंकि x का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना, ठीक है सर। तो रेंज जो है क्या होता है? y जो है हर एक रियल नंबर होता है। अब अपन ने क्वाड्रेटिक के रेंज की बात करते हैं ना, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला का रेंज कितना आएगा? -d/4a से लेकर के इन्फिनिटी। डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला का रेंज कितना आएगा? -∞ से -d/4a। सही है ना? मिनिमम से मैक्सिमम होता है, ठीक है? तो मैक्सिमम तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। अच्छा, तो इसका एग्जाम्पल पे इसका रेंज क्या आएगा? r। अच्छा, अब हम बात करते हैं लीनियर अपॉन लीनियर की। तो लीनियर अपॉन लीनियर के अंदर मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल, काफी आसान एग्जांपल लेते हैं, x+2 / x+1, ठीक है सर? दिख रहा है ना, ऊपर एक लीनियर, नीचे एक लीनियर, ठीक है सर? अच्छा, ये नंबर क्या बनेगा? ये नंबर बनेगा y = 1 + 1/x+1, ठीक है ना? ऐसा बन जाएगा। अच्छा, 1/लीनियर का रेंज कितना होता है? मैं एक बार 1/लीनियर का रेंज बताता हूँ। 1/लीनियर का रेंज, मान लो कोई भी नंबर दे रखा है 1/, ऐसा दे रखा है y = 1/x+1, इसका रेंज कितना आएगा? ऑल रियल -1 आ जाएगा, ठीक है ना? ऑल रियल -1 आ जाएगा। भाई इसमें रेंज के लिए क्या करेंगे? x की जगह आप कोई भी नंबर रखो, ठीक है ना? कोई भी नंबर रखो, ऑफ कोर्स -1 मत रखो, ठीक है ना? -1 नहीं रखना होता है। आप खुद ही सोचो ना, y की जगह कोई नंबर आपको लाना है, मान लो पाई लेकर के आना है, तो पाई आ जाएगा क्या? हाँ आ जाएगा, ठीक है ना? आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? x+1 कितना बन जाएगा? x+1 बन जाएगा 1/y, तो क्या बन जाएगा? 1/पाई -1 रख दो, x की जगह क्या रख दो? 1/पाई -1 आ जाएगा, ठीक है सर? अच्छा, अगर मान लो x की जगह मुझे 2 चाहिए, तो कितना? 1/2 -1 रख दो, आ जाएगा। x की जगह मुझे मान लो y की जगह मान लो मुझे 7 चाहिए, तो 7 कैसे आएगा? y की जगह 1/7 -1 करके आ जाएगा, ठीक है ना? ऐसा x और y में रिलेशन है। पर x की जगह मान लो मुझे y की जगह 0 चाहिए, तो 0 कैसे आएगा? भाई आ ही नहीं पाएगा, ठीक है ना? आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि y की जगह 0 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? y को लिखेंगे 1/,
y की जगह 0 लाने के लिए x को क्या रखना पड़ेगा 1/0 -1, जो कि डिफाइंड होता नहीं है, ठीक है ना। तो y जो है कभी 0 नहीं हो पाएगा ना, इसीलिए। तो इसका मतलब क्या है, 1 लीनियर का रेंज है ना, 1 लीनियर का रेंज होता है ऑल रियल एक्सेप्ट 0, ठीक है ना। ये होता है, पहले इसको लिख डालो और इसको हाईलाइट कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट। 1 लीनियर का रेंज होता है ऑल रियल एक्सेप्ट 0। हर एक रियल नंबर आपको आउटपुट के रूप में मिल जाएगा, परंतु 0 नहीं मिल पाएगा। आप x की जगह कुछ भी रखते रहो, पर 0 कभी आउटपुट में नहीं आएगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब भाई इसके अंदर देखते हैं भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस नंबर का आउटपुट जो है ना, 1 लीनियर का आउटपुट जो है 0 नहीं आएगा। तो अगर इसके बाहर 0 नहीं आएगा तो इसके बाहर क्या नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। सही बात है ना। तो y का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, ठीक है ना। x की कोई भी रियल नंबर ले लो आप, y का वैल्यू कभी 1 नहीं आ पाएगा। अच्छा, ये 1 आया कहां से, बाकी सारे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि ऑल रियल प्लस 1 क्या आएगा, ऑल रियल आ जाएगा। कोई भी रियल नंबर, अगर आपको मान लो सारे रियल नंबर मिल रहे हैं, सारे रियल नंबर में अगर आपने 1 जोड़ दिया तो क्या 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 जनरेट हो जाएगा, सारे रियल नंबर फिर से जनरेट हो जाएंगे। सही बात है ना। अच्छा, उसके बाद है ना, यहाँ पर है ना, देखो 1 कैसे जनरेट हुआ, जो डिवीजन वाला ये जो नंबर है ना, ये डिवीजन वाला है, तो कैसे आया वो, ऊपर जो x का कोफिशिएंट है और डिवाइडेड बाय नीचे जो x का कोफिशिएंट है, वही नंबर यहाँ पर आया। तो अगर आप इनको डिवाइड करेंगे ना, तो क्या आएगा, ऊपर जो न्यूमरेटर पार्ट में x का कोफिशिएंट है डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो x का कोफिशिएंट है, बस वो नहीं आ पाएगा आउटपुट के रूप में। जैसे यहाँ पर y की जगह 1 नहीं आ पाएगा, वैसे यहाँ पर y की जगह क्या नहीं आ पाएगा, a/c नहीं आ पाएगा, ठीक है सर। क्योंकि ये क्वेश्चन है, ये यहाँ किनारे आ जाएगा और बाकी सारा पार्ट क्या बन जाएगा, 1 लीनियर बन जाएगा। तो जब भी आपको लीनियर बाय लीनियर दे रखा है, तो इसका रेंज कितना आएगा, ऑल रियल एक्सेप्ट एक नंबर, और वो नंबर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर, ठीक है ना। लिख डालो इसका लीनियर बाय लीनियर का रेंज। अच्छा, ये तो लिखा हुआ है, ठीक है ना। लीनियर बाय लीनियर का रेंज होता है ऑल रियल एक्सेप्ट, अगर और अच्छे से समझना चाहते हो तो ए क्या है, बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर, कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर, ठीक है ना, ऐसा। पर 1 लीनियर का रेंज लिखना ना, 1 लीनियर का रेंज तो ऑल रियल एक्सेप्ट 0 होता है। अच्छा, आगे फाइंड द रेंज ऑफ y, तो बताओ y का रेंज क्या आएगा, अभी बताया ना, r माइनस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर जो x का कोफिशिएंट है डिवाइडेड बाय नीचे जो x का कोफिशिएंट है 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है ना, ये आपका आंसर। अच्छा, नेक्स्ट 1/3x माइनस 1, ऑल रियल एक्सेप्ट 0 आ जाएगा, ठीक है ना, ऑल रियल एक्सेप्ट 0। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि न्यूमरेटर पार्ट में x का कोफिशिएंट कितना है, 0, सही है ना, तो 0/3 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है ऑल रियल एक्सेप्ट 0, ठीक है ना, ये आपका आंसर। अगला x इंटू, अभी ये सॉल्व करो, इसका रेंज कितना आएगा, x इंटू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, फाइंड रेंज ऑफ y। सही है। हाँ जी, देखो x माइनस 1 से जो है आपने डिवाइड कर दिया, तो ये y इज इक्वल टू कितना आ गया, x आ गया। आपने बेसिकली क्या है, काटा पीटी, मैंने आपको बताया था ना, एक बार सवाल आया था, tan इंटू साइन करके आया था, tan इंटू कॉस करके आया था। तो अपन ने क्या किया था, कॉस से डिवाइड कर दिया था, ये मानते हुए कि कॉस जो 0 नहीं है। तो यहाँ पर अपन ने जो डिवाइड किया, अपन ने ये मानते हुए किया कि x का वैल्यू 1 नहीं है, क्योंकि x अगर 1 हो जाएगा तो 0/0 जैसा नॉट डिफाइंड चीज आ जाएगी। 0/0, 1/0 या एनी फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाय 0 जो है वो डिफाइंड नहीं होता। तो x का वैल्यू 1 नहीं है। अब ये नंबर क्या बन गया, लीनियर बन गया। लीनियर का रेंज कितना आएगा, r आएगा, पर ये एक्चुअली लीनियर नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपने ये वाली चीज क्या है, ये लीनियर नहीं है, ठीक है ना। तो लीनियर का रेंज तो r होता है, परंतु आप इस तस्वीर में x की जगह 1 नहीं रख सकते। तो आपको उल्टा सोचना है अब कि x की जगह 1 रख के क्या आउटपुट आएगा। तो अगर मैंने x की जगह 1 रखा तो y कितना बन रहा है, 1, और वो आउटपुट नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप x की जगह 1 नहीं रखोगे तो y जो है 1 बन नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर ऑल रियल एक्सेप्ट 1 आएगा, ठीक है ना। आपको बस ये सोचना है, x की जगह सारे नंबर रख दिए, ठीक है ना, तो y की वैल्यू क्या क्या बनेंगी। तो x की जगह अगर सारे नंबर रख दिए, बस 1 नहीं रखा, तो y क्या बना, सभी रियल नंबर बन जाएगा, बस 1 नहीं बन पाएगा।
x की जगह आप सारे नंबर रख दो पर 1 ना रखो तो y क्या बनेगा, सभी रियल नंबर पर 1 नहीं बनेगा। अगला x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 अपॉन दिस। तो अगेन इसमें भी क्या करेंगे, x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 3 कट जाएगा तो y इक्वल टू कितना बन जाएगा, सिंपली बनेगा x माइनस 1। और अपन ने ये क्या सोच के लिखा कि x का वैल्यू जो है वो न तो 2 है और न x का वैल्यू जो है वो 3 है। x का वैल्यू न 2 है न 3 है। तो x का वैल्यू अगर 2 नहीं है तो x की जगह मान लो आप 2 रख दो, तो 2 रख के y कितना बन रहा है 1। तो y लीनियर का रेंज कितना होता है, ऑल रियल। पर आपने x की जगह क्या नहीं रखा, 2 नहीं रखा, तो 2 नहीं रखा तो y क्या नहीं बना, 1 नहीं बना। तो ऑल रियल एक्सेप्ट 1। और जब 3 नहीं रखा तो y क्या नहीं बना, 2 नहीं बना। तो ऑल रियल एक्सेप्ट 1 और 2। ये आपका आंसर। रेंज जो है ऑल रियल एक्सेप्ट 1 और 2 आ रहा है। रेंज क्या होता है, y की वैल्यूज होती हैं। आप x की जगह लाखों करोड़ों वैल्यू रख रहे हो, जो जो x की वैल्यू आ जाएंगी वो होता है रेंज। तो ऑल रियल एक्सेप्ट 1 और 2 आ रहा है। हाँ जी, रेंज ऑफ, अब हमने क्या डिस्कस कर लिया, लीनियर का रेंज होता है r, 1 बाय लीनियर का रेंज होता है r माइनस 0 और लीनियर बाय लीनियर का रेंज होता है ऑल रियल एक्सेप्ट न्यूमरेटर में x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, ठीक है ना। इन सब के लिए क्या करेंगे, पहले आप इन सबको जो है y मान लें। जैसे ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, इस एक्सप्रेशन को आप क्या करना, मान लेना कि ये चीज जो है y के बराबर है, ठीक है। उसके बाद क्या करना, चेक फॉर कॉमन रूट्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। भाई हो सकता है लीनियर और क्वाड्रेटिक इनमें कुछ कॉमन रूट आ रहा हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में कोई कॉमन रूट आ रहा हो सकता है इसमें क्वाड्रेटिक बाय लीनियर में कोई कॉमन रूट आ रहा हो। अपन ने ये एग्जांपल तो देखा है अभी, ये वाला एग्जांपल था ना क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, दिख रहा है ना क्वाड्रेटिक बाय लीनियर। तो इसमें क्या कॉमन रूट आ रहा है ना, इसीलिए। तो भाई कॉमन रूट के लिए आप चेक कर ले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। आगे फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। भाई अगर मान लो कोई कॉमन रूट है तो आपको पता ही है, कॉमन रूट को काटा पीटी मचा देना, अभी बताया था ना, तो वैसे फॉलो कर लेना। अगर कॉमन रूट नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे और सारी टर्म्स एक साइड ले जाओगे तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी एक्स के अंदर, ठीक है ऐसा। अच्छा आगे, अच्छा एक्स में अगर क्वाड्रेटिक बन जाएगी, रेंज का मतलब क्या होता है, सारी रियल वैल्यूज आपने एक्स की रख दी, ठीक है ऐसा। तो आप कंडीशन क्या लगा सकते हो कि भाई डी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उससे क्या होगा, आपको कोफिशिएंट जो कि y के रूप में होंगे उसमें एक कंडीशन मिल जाएगी और वो कंडीशन आपको, यानी कि y में कंडीशन क्या हो जाएगी, y में इनइक्वालिटी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी, ठीक है ना ऐसा। तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा, सॉल्व इनइक्वालिटी इन y। जो y में इनइक्वालिटी बनेगी उससे आपको y के बारे में पता चल जाएगा, यानी कि y की रेंज मिल जाएगी। आगे भाई ये ध्यान रखना, जो आप क्वाड्रेटिक बना रहे हो ना, x के अंदर जो क्वाड्रेटिक बने उसमें x का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जो कंडीशन लगाते हो ना d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कब लगाई जा सकती है, जब क्वाड्रेटिक हो। तो अगर क्वाड्रेटिक ही नहीं होगा तो आप ये कंडीशन जो है नहीं लगा सकते, ठीक है। इसीलिए आप जरूर चेक कर लें। फिर स्टार्ट करते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग, है ना। तो अपन क्या करें, इसको जो है y मान लें, इसको y मान लिया, इस डिनोमिनेटर वाली टर्म को राइट साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 2xy माइनस 6y, ठीक है सर। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस y प्लस 6y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ऐसा आएगा। अच्छा इसके बाद फिर क्या है, x रियल है, तो x रियल है तो आप इसमें एक कंडीशन लगा सकते हैं, x रियल के लिए क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 या 0 से ज्यादा होगा, ठीक है सर। अच्छा लगा दिए कंडीशन, तो कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, तो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यह आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय दिस इंटू 1, तो आ जाए 6y माइनस 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये तो क्या इनइक्वालिटी से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया इनइक्वालिटी को, कितना आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 6y आ जाएगा माइनस 8y और 1 प्लस 11 आ जाएगा प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या रहे फैक्टर, 2 और 6 आ रहे हैं, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 माइनस इन्फिनिटी से छोटा रूट
और यूनियन बड़े रूट 6 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ये y की कंडीशन आ गई, यही रेंज है। तो x की आप सारी वैल्यूज रख दो, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू रख दो आप, ठीक है ना। तो y क्या कहां से कहां आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 और यूनियन 6 से इन्फिनिटी आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर। तो अगेन इसको भी क्या करना है अपने को, इसको भी y मानना है, ठीक है सर। इसको राइट साइड मल्टीप्लाई करना है, ठीक है सर। तो क्या बन जाएगा, उल्टे हाथ की तरफ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 और राइट साइड आएगा y मल्टीप्लाइड बाय यही सारी चीजें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर जो है राइट साइड में लेगा, ये वाली टर्म जो राइट साइड लेगा, तो एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाइड है, y माइनस 1 से, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाइड है, y माइनस 1 से, और प्लस 3x मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है सर। और कितना आ जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक बन गया x में। अब x रियल है तो इस क्वाड्रेटिक का d कितना आएगा, d आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर है ना, 9 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 1 बी स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 का स्क्वायर ही आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1, तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। अच्छा, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर क्या आएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस 1 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस 1, ठीक है साहब, और मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस 1 और प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। 3y माइनस 4y आ जाएगा माइनस y, और प्लस 3 और प्लस 4 आ जाएगा प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 3y प्लस 4y आ जाएगा 7y, और 3 माइनस 4 आ जाएगा माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी को माइनस 1 से तो डिवाइड किया और 7 से डिवाइड किया, ठीक है ना। तो बन जाएगा y माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 1/7, किससे डिवाइड किया, माइनस 7 से डिवाइड किया, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। तो आपका y का वैल्यू आ जाएगा, y बिलोंग्स टू छोटे रूट से बड़ा रूट आ जाएगा, छोटे रूट से लेकर के बड़ा रूट 1/7 से लेकर के 7, ये आपका रेंज। लिखो पहले यहां तक।
हाँ जी, हमारे महारथी फरमा रहे हैं कि भाई सर ये क्वाड्रेटिक है, इसमें आपने क्या डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अप्लाई किया। क्यों अप्लाई किया? हो सकता है ये क्वाड्रेटिक ना रहे। ये क्वाड्रेटिक कब नहीं रहेगी? जब y का वैल्यू 1 होगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। ठीक है, तो इस इंटरवल में y इज इक्वल टू 1 आ गया है, तो उस 1 को आप यहां से हटा दो। मैं कह रहा हूं कि मत हटाओ, है ना, क्या करना होता है, चेक करना होता है ना। अगर ये वाली चीज क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है ना, कब नहीं है, y का वैल्यू 1 के लिए नहीं है, तो आप चेक कर लो कि ये वैल्यू अपन ने 1 रख दी। ठीक है सर, अगर ये 1 रख दी तो ये वाली चीज इधर मल्टीप्लाई कर दी, तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 और बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो ये और ये कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, कितना आ गया, x का वैल्यू 0 आ गया। सही है, इसका मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू 0 के लिए y का वैल्यू 1 आ रहा है। ठीक है, रेंज होता क्या है, हमने x की जगह सारे की सारे रियल नंबर्स रख दिए, ठीक है ना, और तब जो y आया दैट इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, उसे हम रेंज कहते हैं। तो y का वैल्यू आ रहा है ना 1, क्या दिक्कत क्या है, x इज इक्वल टू 0 एक रियल नंबर है। हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हाँ चेक जरूर करना है। ठीक है ना, ऑफकोर्स चेक करना है, मैं भी चेक करने ही जा रहा था। ठीक है ना, y इज इक्वल टू 1 आप चेक कर लें, तो अपन ने चेक किया और पाया कि हाँ y इज इक्वल टू 1 रेंज में होना चाहिए, तो अपन ने इंक्लूड कर भी रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये अपना फाइनल आंसर है और सही है। ठीक है, लिख लिया ना तक। हाँ जी, आगे अगला क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है सर, तो भाई अपने को क्या करना है, अगेन इसको जो है y मानना है, इस टर्म को राइट साइड मल्टीप्लाई करना है, तो लेफ्ट साइड कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, राइट साइड आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x मल्टीप्लाइड बाय y। ठीक है, सारा है क्वाड्रेटिक इन x बना है, इस टर्म को राइट साइड ले गए, तो क्वाड्रेटिक इन x क्या बन रहा है, y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाय 3y प्लस 1 और प्लस कितना आ रहा है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक इन x बन रहा है। अच्छा, क्या करें, इसमें d जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा, 3y प्लस 1 b स्क्वायर माइनस 4ac ना, कितना आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 1। ठीक है सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, कितना आ जाएगा, 9y स्क्वायर। ठीक है, ये जाएगा 9y स्क्वायर और कितना आ रहा है, प्लस 6y माइनस 8y, तो आ जाएगा माइनस 2y और कितना आ जाएगा, 1 प्लस 8 आ जाएगा 9 प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है सर, तो ये जो क्वाड्रेटिक है, सही लिखा है ना क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक जो है क्या है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बन रहा है y में, और इस क्वाड्रेटिक इन y का डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, आराम से दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर क्या आएगा, ये नंबर जो है हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव है। तो हमेशा जो नंबर पॉजिटिव हो 0 या 0 से तो ज्यादा तो हमेशा होगा, तो इसका मतलब क्या है, y इज एनी रियल नंबर। देखा ना अपन ने, क्वाड्रेटिक विच कांट बी फैक्टराइज, उनका आंसर आता है ना ऑल रियल। क्यों आता है, क्योंकि a पॉजिटिव d नेगेटिव के लिए वो नंबर क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो y जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो आपका आंसर क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है ना, कोई भी रियल नंबर हो सकता है y, यानी कि y जो है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आएगा। रेंज जो है r है, ऑल रियल नंबर, जैसे एक लीनियर की रेंज होती है बिल्कुल वैसे इसके रेंज है r। क्या कर लो ना चेक है, कर लो चेक, y की जगह 1 रख दिया, खुद ही चेक करके देख लिया करो ना, मेरे को क्यों परेशान करते हो, नहीं करो ना चेक, बिल्कुल करो चेक।
चेक नहीं करेंगे तो पूरा टॉपिक फ्री हो जाएगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, इसका रेंज है तो इसको क्या अपन ने y मान लिया, ठीक है, इसको y मान लिया, इसको राइट साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय वाई इज इक्वल टू ये वाला टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, ठीक है ना, एक साइड ले गए तो एक्स स्क्वायर जो है किससे मल्टीप्लाइड है, y माइनस 1 से, प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 1 और प्लस आ रहा है y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। क्वाड्रेटिक का डी गर्दन इक्वल टू 0 कर दिया तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर है ना, 4 से इनइक्वालिटी को पहले ही डिवाइड कर दिया मैंने, है ना, कितना आ जाएगा y माइनस 1 का स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना, 4 से डिवाइड कर दिया पहले ही, माइनस y माइनस 1 इंटू y प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। y माइनस 1 कॉमन आ गया, y माइनस 1 कॉमन किससे मल्टीप्लाइड है, y माइनस 1 से, माइनस कितना आ रहा है y प्लस 2, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है तो y y कट जाए, कितना आ रहा है इस ब्रैकेट में, -3 से इनइक्वालिटी को डिवाइड कर दिया, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा तो आ जाए y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1। अब इसको चेक करते हैं, ठीक है ना, इसको चेक करते हैं, क्या चेक करना है अपने को कि क्या y का वैल्यू 1 हो सकता है या नहीं हो सकता ना, तो y का वैल्यू 1 जो है यहां पर रख दिया तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और अगर x का वैल्यू रियल है तो ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, तो जब जब x रियल आएगा तो कितना आ रहा है, माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू 1 इसमें से एक्सक्लूड करना है, इसको हटाना है, तो फाइनल आंसर जो है क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1। ये आपका आंसर है। बात समझ में आ गई? यही करना था बार बार अपने को, ठीक है ना, पर मौका अब मिला है, ठीक है। बाकी जो सवाल थे अभी तक अपन ने किए उनमें जरूरत नहीं थी, इसमें जरूरत है। कई बार क्या है, वायरस आ जाता है ना, वायरस। विंडोज जेनरल नहीं, उसके लिए तो E2 जिम्मेदार है ना। इसका जवाब में क्लास के बाद ही तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पायरेसी कहानी है, पायरेसी कहानी है। अभी आगे बढ़ते हैं ना। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग, इसको क्या किया, इसको y मान लिया, ठीक है सर। क्वाड्रेटिक उधर उचकाया, मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 7, ठीक है ना, 2x y माइनस 7 और प्लस कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। अगेन वही डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4 इसी ना, दोबारा मैंने 4 से इनइक्वालिटी को डिवाइड कर दिया, ठीक है। y माइनस 7 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4
4 से तो डिवाइड कर ही दिया। y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3y माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 2y स्क्वायर। यहां पर कितना रहा, माइनस 3y माइनस 9y, कितना आ गया, माइनस 12y प्लस 12y माइनस 14y, तो माइनस 2y आ गया। और यहां पर कितना रहा, 7 7 49, 49 माइनस 9, 49 माइनस 9 40 आ जाएगा, तो प्लस 40 आ जाएगा। ठीक है, इनइक्वालिटी को माइनस 2 से डिवाइड कर दिया तो आ जाए वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 20 लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसके फैक्टर आ रहे हैं वाई प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा, छोटे रूट से बड़ा रूट आ जाएगा, माइनस 5 से लेकर के 4। ठीक है, ये आपका आंसर। सर आपने वो भी चेक करा कि वो हाँ बोलो। आपने बताया कि जब भी हम जैसे y माइनस से हमें ये चेक करना होता है कि वो उनके पे आप कॉमन फैक्टर हो गया। सही बात है, मैंने देख लिया था ना, मैंने देख लिया था, मैं देख चुका था ना। डिनोमिनेटर का जो क्वाड्रेटिक है ना, उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, दिख रहा है, और समझ गया ना। उसे मैं चेक कर चुका था। मैं देखता हूँ जब आएगा ना, तब तुम्हें देखूंगा कि तुमने चेक किया नहीं किया। ठीक है, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। देख कितने इंटीग्रल सॉल्यूशंस हैं, रेंज में कितने इंटीजर्स आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। देखो रेंज निकालने का तरीका, मतलब नंबर ऑफ इंटीजर्स निकालने का तरीका, जैसा कि मैंने आपको बताया, फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1। ठीक है सर, 10 आ जाएगा। तो रेंज में जो है 10 इंटीजर आ रहे हैं। हाँ जी आगे, ऊपर जो फैक्टराइज हो रहा है ना, x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3, और नीचे आ जाएगा x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1। ठीक है सर, तो ये काट दिया। ठीक है सर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, ये अपन ने क्या सोच के डिवाइड किया कि x का वैल्यू क्या है, 3 नहीं रहा होगा। ये क्या बन रहा है, लीनियर बाय लीनियर। लीनियर बाय लीनियर का रेंज कितना होता है, ऑल रियल एक्सेप्ट, कितना आ जाए, ऑल रियल एक्सेप्ट 1 आ जाएगा एक। तो ये तो अपना लीनियर बाय लीनियर का रेंज होता ही है। ठीक है सर, पर अलावा इसके इसमें क्या रखना और अलाउड नहीं है, 3 रखना अलाउड नहीं है। तो 3 आप रख दो इसमें, ताकि आपको पता चल जाए कि 3 रखने पर जो y की वैल्यू आ सकती है वो नहीं आएगी। तो 3 रख दिया, इसमें कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, ये कितना आ रहा है, 1/2। इसका मतलब क्या है कि इसका आउटपुट 1/2 नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 3 रखोगे नहीं, 3 रखोगे नहीं तो 1/2 कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो ऑल रियल एक्सेप्ट 1 और एक्सेप्ट 1/2 भी आएगा। जैसा अपन ने स्टार्टिंग में किया था ना, x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, उसमें x की जगह 1 नहीं रख सकते, तो एक आउटपुट हटाया था। तो इसी तरीके से एक रेंज में से आपको वो आउटपुट भी हटाना है जो आप उसमें नहीं रख सकते। ठीक है ना, नहीं आएगा। आंखें बंद कर लेने से आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा है? जब कॉमन फैक्टर आ रहा है तो आ रहा है कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, उसे काटो और फिर लीनियर बाय लीनियर की तरह ट्रीट करो। नहीं, क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं। आप जबरदस्ती क्वाड्रेटिक बना के डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे, कद्दू हो जाएगा। नहीं, कद्दू तो जानते होगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, जनरल 2 डिग्री ना, हमने रेंज के जो सवाल है, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक के, एक लीनियर के, 1 बाय लीनियर के, लीनियर बाय लीनियर के, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर के, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के,
इन सब की रेंज अपन ने देख ली, ठीक है। ये दोबारा भी जो है आपके सामने आएगी जब अपन फंक्शंस पढ़ रहे होंगे, ठीक है। उसमें कई बार ये वाली चीजें जो है सामने आएंगी, बिल्कुल आएंगे। आगे बढ़ते हैं। जनरल 2 डिग्री इन एक्स एंड वाई। अच्छा, जनरल 2 डिग्री ना, 2 डिग्री का मतलब सेकंड डिग्री टर्म, ठीक है। अभी अपन ने क्या देखा, क्वाड्रेटिक इन एक्स देखा, यानी कि 2 डिग्री इन एक्स देखा, वो क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा, जनरल 2 डिग्री इन एक्स एंड वाई। जनरल 1 डिग्री इन एक्स एंड वाई क्या होता है? जनरल 1 डिग्री इन एक्स एंड वाई होगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। इज इक्वल टू 0 तो नहीं, एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो यही आएगा। अच्छा, जनरल 1 डिग्री का मतलब क्या है, x का 1 डिग्री टर्म हो, y का 1 डिग्री टर्म हो और उससे कम डिग्री के टर्म्स हो, ठीक है ना, ऐसा ये होता है। जैसे जनरल 2 डिग्री इन x की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर x का 2 डिग्री टर्म हो और उससे कम डिग्री वाले टर्म्स हो, ऑफ कोर्स 0 तक है ना, ऐसा नहीं 1/x जैसा कुछ आ गया, ऐसा नहीं, ax स्क्वायर प्लस उसके नीचे कम डिग्री वाले टर्म, तो सेम गोज। अच्छा, इसको क्या डिग्री माना जाएगा भाई? अगर एक वेरिएबल को अगर आप दूसरे वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री कितना आ जाएगा? 2 डिग्री आ जाएगा। तो एक्स वाई का 2 डिग्री, तो कुल मिला के अगर आप 2 डिग्री टर्म्स देखें, जनरल 2 डिग्री में 2 डिग्री टर्म्स देखो, तो एक तो एक्स का क्वाड्रेटिक टर्म आएगा 2 डिग्री, वाई का क्वाड्रेटिक टर्म आएगा, एक एक्स वाई जब मल्टीप्लाई होंगे तो उसका 2 डिग्री बनेगा। अच्छा, उसके अलावा फिर क्या है, फिर उसके बाद 2 डिग्री सारे खत्म हो गए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, ये तो एक्स और वाई के 2 डिग्री, फिर एक्स का 1 डिग्री आएगा, फिर वाई का 1 डिग्री आएगा और फिर क्या, एक कांस्टेंट टर्म आएगा, तो 6 टर्म आएंगे। अगर जनरल 2 डिग्री इन एक्स एंड वाई की बात कर रहे हैं तो इन जनरल कितने टर्म आएंगे? 6 टर्म आएंगे। ये बात समझ में आ रही है ना, और इसके अलावा कोई टर्म नहीं आएंगे। तो ax स्क्वायर, अच्छा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें a मानते हैं, एक्स वाई का कोफिशिएंट इसमें 2h मानते हैं, वाई स्क्वायर का b, x का 2g, y का 2f और प्लस c, ठीक है ना। ये चीज बहुत काम की चीज है, ठीक है ना। जनरल 2 डिग्री इन एक्स एंड वाई ये होता है, ये आगे जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप इसको याद कर लें, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये होता है जनरल 2 डिग्री। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, y स्क्वायर का b, एब्सोल्यूट टर्म c, x का कोफिशिएंट 2g, y का कोफिशिएंट 2f और xy का कोफिशिएंट 2 इंटू h, ठीक है सर। कड़क याद होना चाहिए, कड़क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा आपने, बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा, बहुत ही शानदार सवाल है। जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस कंप्लीट कर लेंगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ इसीलिए 2h है, मजा आ गया, मतलब क्या सोच के बनाया, मतलब। लेकिन अभी नहीं बता सकते आपको, अभी आप बच्चे हो, ठीक है। वही जो आप बता रहे थे ना, समझिए ना, वैसे वाले बच्चे हो, ठीक है ना। ठीक है ना, अभी नहीं बता सकते, अभी आप क्या फड़फड़ा जाओगे ना, तन बदन में आग लग जाएगी आपके, ये क्या हो गया, ठीक है सर। इसका मतलब तो पता ही होगा, है ना। हाँ भाई, आगे बढ़ते। कंडीशन फॉर जनरल 2 डिग्री टू बी रिजॉल्व्ड है ना इन लीनियर फैक्टर, है ना। अच्छा भाई, ये मैं आपको बता दूं ना कि ये जैसे मान लो जनरल 2 डिग्री लिखा हुआ है, तो लीनियर फैक्टर है ना, जैसे मान लो ये लिखा है x प्लस वाई माइनस 1, ठीक है सर, और मल्टीप्लाइड बाय ना 2x प्लस 3y प्लस 5, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने कुछ मुंह फाड़ के लिख दिया, ठीक है सर। देखने में ना ये क्या लिखा हुआ है, ये कोई 1 डिग्री इन एक्स एंड वाई लिखा है, ये भी अपने आप में कोई 1 डिग्री इन एक्स एंड वाई लिखा है। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ध्यान से देखना किस प्रकार के टर्म आएंगे भाई। जब ये वाला आइटम है ना, ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ क्वाड्रेटिक आ जाएगा, है ना, x का। ये y इस y से मल्टीप्लाई होगा, y स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला x, ये तो पता ही ना क्या होता है मल्टीप्लीकेशन भाई, दिस मल्टीप्लाइड बाय ऑल दिस प्लस y मल्टीप्लाइड बाय ऑल दिस माइनस y1 मल्टीप्लाइड बाय ऑल दिस, यही तो होता है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। तो -1 इंटू 5 तो ये आ जाएगा आपका एब्सोल्यूट टर्म, ठीक है ना, ऐसा। तो बेसिकली क्या क्या बात कर रहे हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा आगे जो है क्या बात हो रही है। कंडीशन फॉर जनरल 2 डिग्री इन एक्स एंड वाई टू बी रिजॉल्व्ड इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स। अभी जो चीज मैंने आपके सामने लिखी थी, क्या है कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप इसको एक लीनियर मल्टीप्लाइड बाय दूसरा लीनियर करके लिख पाओ, हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। कुछ एक गिवन रेस्ट्रिक्शंस होंगी, कुछ एक कंडीशन होगी, किसमें a में 2h में b में 2g या 2g या g बोल दो, ठीक है ना, f में c में कुछ एक रिलेशन होगा, ताकि आप इस चीज को जो है 2 लीनियर्स का मल्टीप्लिकेशन करके लिख पाओ, ठीक है ना। ये बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक क्वाड्रेटिक को आप 2 लीनियर फैक्टर्स में मल्टीप्लाई कर पाओ, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है सर। भाई ये फैक्टराइज हो रहा है, हाँ हो रहा है ना, इसका d क्या है, पॉजिटिव है, ये लगभग वैसा ही है, ठीक है सर।
तो इस चीज को फैक्टराइज करने की कंडीशन दो लीनियर्स में वो क्या होती है, वो कंडीशन ये है कि a इंटू बी इंटू सी प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अगर ये वाली तस्वीर जो है वो 0 हो जाती है तो आप इसको जो है फैक्टराइज कर सकते हैं ना, दो लीनियर्स में मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा। ठीक है सर, तो आप इसको याद कर लें। ठीक है सर, याद करने का तरीका, याद करने का एक शानदार तरीका है, आप लिखो जैसे अपन ने बचपन में पढ़ा था ना ABCDEF G, ये तो पढ़ा हुआ। तो ABC और उसके बाद बाकी तीनों जो क्या रहेगा FGH। ठीक है ना, ऐसे लिख लो ABC पर ये 2 याद करना पड़ेगा, ABC 2FGH AF स्क्वायर BG स्क्वायर CH स्क्वायर। तो पहले वाले में क्या है 1 और अगले वाले में क्या आ रहा है 2 डिग्री आ रहे हैं, AF स्क्वायर BG स्क्वायर CH स्क्वायर, और तीनों के आगे क्या है माइनस साइन भी है। ठीक है ना, कर लोगे आराम से, याद कर लोगे ना ABC प्लस 2FG। बस आप ये लिख लेना ABC और FGH करके ऐसे, तो आराम से AF स्क्वायर BG स्क्वायर CH स्क्वायर। ठीक है सर, अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि अच्छा इसीलिए 2H आया, नहीं लगा तो आप अगले साल ही लगेगा फिर। कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, थोड़ा और टाइम भी लग सकता है ना, थोड़ा और टाइम भी लग सकता है, डिपेंड करता है नंबरों से आपको कितना प्रेम है। ठीक है, प्रेम समझते हैं आप, प्रेम बढ़िया। मैं तो बना ही उसके लिए हूँ। रूल भाई स्टेप बने ना, फैक्टराइज प्योरली 2 डिग्री। अब इसमें देखने वाली बात ये कि यहां से लेकर के यहां तक के जो है वो शुद्ध रूप से 2 डिग्री के टर्म है। ये प्योरली 2 डिग्री, ये प्योरली 2 डिग्री, ये 2 डिग्री है। ठीक है सर, अच्छा तो क्या करना है, अगर आप इसे फैक्टराइज करना चाहते हैं तो पहले तो सबसे पहले प्योरली 2 डिग्री जो टर्म्स आ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया AX स्क्वायर 2HXY प्लस BY स्क्वायर, उनको आप फैक्टराइज कर लो। अगला स्टेप ऐड कांस्टेंट। अभी आपको इतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा, ठीक है, जब हम काम चालू कर देंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। प्रूव दैट द एक्सप्रेशन दिस कैन बी फैक्टराइज्ड, ठीक है ना, इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स एंड फाइंड देम। आपको बताना है कि भाई ये चीज जो है 2 लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, पहले तो ये साबित करो। तो साबित करने का तरीका क्या है भाई, आप ये प्रूव कर दो कि ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर 0 आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई कर लें, ABC FGH आइडेंटिफाई कर लेते हैं। A क्या होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो A का वैल्यू आ रहा है 2, B का वैल्यू आ रहा है 1, C का वैल्यू आ रहा है 1 ABC, और FGH F का वैल्यू आ रहा है, F क्या होता है y। ठीक है ना, तो 2F इज इक्वल टू 2, तो F कितना आ गया 1, सही है ना। अच्छा 2G, तो 2G जो है 3 है, तो 2G अगर 3 है तो G कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है ना, 3/2 इज इक्वल टू G। अच्छा आगे फिर 2H कितना है 3 है, तो H कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है सर। अच्छा ABC कितना आ जाएगा, ABC आ रहा है 2, ABC प्लस 2FGH 2 इंटू दिस कितना आ जाएगा 9/2, 2FGH माइनस AF स्क्वायर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, BG स्क्वायर माइनस 9/4 माइनस CH स्क्वायर यार माइनस 9/4। ठीक है सर। अच्छा ये कितना आ गया भाई 2 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9/2 आ जाएगा, आ गया 0, सही है ना। तो ये चीज 0 आ गया। अच्छा इसका मतलब क्या, आप इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है सर, तो पहले यहां तक लिख लो। अरे कोई बंद करके नहीं जा रहा, तुम्हें घबरा रहे हैं रात को, हैं? लिख लिया होगा तक, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई अब क्या करें, पहले तो प्योरली 2 डिग्री को आप फैक्टराइज कर लें। प्योरली 2 डिग्री जो है वो क्या है, यहां से यहां तक है ना, ये चीज है ना, ये प्योरली 2 डिग्री है। ठीक है सर। इसको भी आप वैसे देखें ना, जैसे अपन एक क्वाड्रेटिक को देखते हैं ना, जैसे मान लो लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही देखें आप इसको, है ना, समझ में आ रहा, 3 1। ठीक है ना, ऐसा यहाँ पर ये जो नंबर है ना, ये नंबर क्या करना है भाई, 2 इंटू 1 क्या है, 2 नंबरों का प्रोडक्ट 2 और उन 2 नंबरों का सम कितना है 3, तो आपको स्प्लिट करना है। ठीक है सर। तो ये नंबर है ना 3, इसको आपको ऐसे लिखना है
कि उन दो नंबरों का प्रोडक्ट तो 2 और उनका सम कितना है 3, तो कितना आ जाएगा 2 और 3 आ जाएगा। तो आप 3xy को कैसे लिख लो 2xy प्लस xy करके लिख लो। तो अपन ने लिख लिया इसको 2x² प्लस 2xy प्लस xy और प्लस y², ठीक है ना। अपन ने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया, अभी फैक्टराइज हो जाएगा। ये वाली चीज कितनी आ जाएगी, इसमें 2x कॉमन आकर के आ रहा है x प्लस y, और अगले वाले में y कॉमन आकर के आ रहा है x प्लस y, ठीक है सर। तो कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 2x प्लस y मल्टीप्लाइड बाय x प्लस y, ठीक है ना। ये अपन ने अब तक क्या कर लिया, प्योरली 2 डिग्री को फैक्टराइज कर लिया। लिखो यहां तक, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इससे पहले क्या लिखा था, ऐड कांस्टेंट टू बोथ द लीनियर्स, ठीक है ना। जैसे आपके पास 2 लीनियर आ गए ना, ये आ गए लीनियर, ये आ गए लीनियर, तो इन दोनों में क्या करो, कांस्टेंट ऐड कर दो, ठीक है ना। कांस्टेंट ऐड कर दो, तो क्या कर दो, कांस्टेंट ऐड करने से मेरा मतलब क्या है, इसको ऐसे लिख लो ना 2x प्लस y प्लस इसमें कांस्टेंट ऐड कर दिया c1 और मल्टीप्लाइड बाय इसमें कांस्टेंट अगले वाले में ऐड कर दिया c2, ठीक है ना। ऐसा ये ऐड कर दिया, लिखो यहां तक लिखो। अगला स्टेप क्या है, ऐड कांस्टेंट टू बोथ द लीनियर्स, दोनों लीनियर में कांस्टेंट ऐड कर दिया। अच्छा, अगला स्टेप क्या है, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, ठीक है। x और y के कोफिशिएंट कंपेयर कर लें। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है 3 आ रहा है, y का कोफिशिएंट आ रहा है 2, ठीक है सर। देखो अपन ने ऐसा स्टार्टिंग में ना पहला स्टेप क्यों लिया, क्योंकि अपने को क्या है, ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज मैच करानी थी ना, 2 लीनियर से मल्टीप्लाई करके वो चीज आनी चाहिए थी। तो अपन ने पहला स्टेप ऐसा इसलिए लिया क्योंकि ये वाली चीज और ये वाली चीज मल्टीप्लाई होकर के शुद्ध रूप से यहां से यहां तक वाली चीज दे देगी। ये बात तो समझ में आ रही है, ठीक है सर। अच्छा, बाकी चीजें मैच करानी है अपने को, है ना, बाकी चीजें मैच करानी। तो बाकी चीजें मैच कराने के लिए क्या रहेगा, अब बाकी चीजें मैच कराने के लिए x का कोफिशिएंट रहेगा, y का कोफिशिएंट रहेगा और एब्सोल्यूट टर्म रहेगा। तो आप क्या करो, जैसे x का कोफिशिएंट अपने को बराबर करना है, तो x का कोफिशिएंट मतलब x की 1 डिग्री टर्म आई कैसे होगी भाई, x की 1 डिग्री टर्म आई होगी जब ये वाली चीज मल्टीप्लाई होकर के आएगी c2 से, तभी तो x का 1 डिग्री टर्म आएगा भाई। दिस इंटू दिस तो कितना आएगा 2 डिग्री, दिस इंटू दिस कितना आएगा 2 डिग्री। अच्छा, और y से मल्टीप्लाई करोगे तो x का 1 डिग्री नहीं आएगा, और कैसे आएगा x का 1 डिग्री, जब ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई करोगे। तो यहां से दिख रहा है कि x का 1 डिग्री टर्म, उसका कोफिशिएंट अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या आ रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय c2 और प्लस c1, ठीक है ना। राइट साइड में x का 1 डिग्री का कोफिशिएंट आ रहा है 2 इंटू c2 और प्लस c1, तो बराबर कर दिया। x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है 3 इज इक्वल टू 2c2 और प्लस c1, ठीक है ना। ये तो x का कोफिशिएंट बराबर किया। अच्छा, y का कोफिशिएंट कितना है 2, तो आ रहा है 2 इज इक्वल टू करके, और y का कोफिशिएंट बराबर कर लेते हैं। y का 1 डिग्री कैसे आएगा, जब y ये वाला y मल्टीप्लाई होगा इससे, ठीक है, ये वाला y इससे मल्टीप्लाई होगा, और कैसे आएगा c1 मल्टीप्लाइड बाय y, इससे y का 1 डिग्री आएगा। तो y का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा राइट साइड में, y इंटू c2 और c1 इंटू y, यानी कि c1 प्लस c2 आ जाएगा। y का कोफिशिएंट राइट साइड में c1 प्लस c2, तो 2 इज इक्वल टू बन रहा है c1 प्लस c2, ठीक है ना। ऐसा आ रहा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, डायरेक्ट ही दिख रहा है। c1 c2 कितने आ रहे हैं 1 1 आ रहे हैं, c1 c2 दोनों क्या है 1 1, तो c1 इज इक्वल टू c2 इज इक्वल टू 1, और आपके रिक्वायर्ड फैक्टर्स कितने आ गए 2x प्लस y प्लस 1, x प्लस y प्लस 1। तो आपके जो फैक्टर्स हैं वो है 2x प्लस y प्लस 1, ये एक फैक्टर, और अगला x प्लस y प्लस 1, ठीक है ना। ये अगला फैक्टर लिख डालो। कौन सा, ये वाला पार्ट कंपेयर करना कोफिशिएंट। देखो, जब आप सारे टर्म मल्टीप्लाई करोगे ना, क्या होगा 2x मल्टीप्लाइड बाय ऑल दिस टर्म्स आएगा, फिर क्या आएगा प्लस y मल्टीप्लाइड बाय ऑल दिस टर्म्स आएगा, प्लस c1 मल्टीप्लाइड बाय ऑल दिस आएगा। आप ये सोचो कि x का 1 डिग्री आएगा कहां से,
भाई इसको कितने टर्म आएंगे, दिस इंटू दिस, 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 यही तो आएंगे। तो x का 1 डिग्री कहां से आएगा भाई, क्या इससे से x स्क्वायर आ, इससे तो x स्क्वायर आ रहा है, गड़बड़ है, इससे xy आ रहा है, नहीं चाहिए, ये चाहिए, ठीक है ना। तो कितना आएगा, 2xc2 लिखा है, राइट साइड में क्या लिखा है 2xc2, तो आ गया ना, x का कोएफिशिएंट क्या बना राइट साइड में 2c2, और क्या आएगा y को इन सबसे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, नहीं आएगा ना x का कोएफिशिएंट। x का कोएफिशिएंट कैसे आएगा, जब c1 को मल्टीप्लाई करोगे इससे तब आएगा, प्लस c1 इंटू एक्स, x का 1 डिग्री जो है यहां से बनेगा, तो x का 1 डिग्री यहां से बन रहा है, तो x का क्वेश्चन कितना बना 2c2 प्लस c1 बना, वही लिखा है 2c2 प्लस c1 जो है वो 3 आएगा। कोएफिशिएंट्स को रेस्ट चीजों से क्यों कंपेयर करो, इक्वालिटी का साइन थोड़ी है बीच में। दोबारा बोलो क्या, इसके कोएफिशिएंट से कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर हैं, ठीक है ना, दोनों आइडेंटिकल हैं, सेम चीजें हैं, दे आर बोथ आइडेंटिकल। हमने माना है, हम ट्राई कर रहे हैं कि इसको फैक्टराइज कर पाए, ठीक है ना, इसको फैक्टराइज कर पाए तो अपन ने उसको फैक्टराइज कर लिया। अपन ऐसी चीज निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा ये मल्टीप्लाइड बाय ये एग्जैक्टली ये, तो ये इंटू ये अगर एग्जैक्टली ये, तो कंपेयर तो करोगे ना, क्या दिक्कत क्या है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। रिकॉल करते हैं आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, हमने यहां से स्टार्ट किया था। हाँ तो एक तो ये क्या है, कॉमन रूट का क्वेश्चन, ठीक है ना, क्या करना होता है, अल्फा मानना होता है, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करना होता है, और आपको कुछ कुछ हिंट दे रखा था यहाँ पर कि ओनली 1 रूट कॉमन, तो अपन ने b इज इक्वल टू सी जो है वो कैंसिल कर दिया, अल्फा इज इक्वल टू 1/a आ गया। एक रूट आने के बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट से दूसरे रूट्स आते हैं, ठीक है ना, कर लोगे इसका। कंडीशन ऑफ कॉमन रूट, अल्फा का जो वैल्यू 1/a है किसी इक्वेशन में रख देना, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट आ जाएगा। वैल्यू ऑफ b फॉर विच द इक्वेशन हैव कॉमन रूट, तो क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, अल्फा आया, अल्फा का वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दिया, b का वैल्यू, खत्म सवाल। कितने क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक आईआईटी में कॉमन रूट पे, आपने देखा है करीब 8-10 सवाल जो है 3 सालों में आ चुके हैं, ठीक है साहब, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगले साल मतलब आपके टाइम पर आ जाए कॉमन रूट पे क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज्यादा चांस है, मैं सही बता रहा हूँ। फिल इन द ब्लैंक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैव कॉमन रूट देन द न्यूमेरिकल, कर लिया अपन ने, ठीक है ना, बिल्कुल सेम किया था, बस वहां पर क्या है ए बी की जगह बी सी करके था। अच्छा ए एक्स स्क्वायर, भाई मैक्सिमम मिनिमा कब आता है बता ही दिया आपको, -b/2a, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है मैक्सिमम मिनिमा का, और -d/4a मैक्सिमा मिनिमा वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा मैक्सिमम मिनिमा ये वही लिखा हुआ है भाई, दो कंडीशन दे रखी है, ध्यान से पहचानो, ठीक है ना, एक तो क्या है x = 2 पर dy/dx 0 आएगा, और एक जब x की जगह 2 रखोगे तो y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 6 आ रहा है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको बेसिकली ना 2,6। क्या करोगे, dy/dx निकालो, उसको 0 करो, x का जो वैल्यू आया वो सब्स्टिट्यूट कर दो, मिनिमम या मैक्सिमम अपने आप आ जाएगा। x + 2 से लगा डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो गया, ठीक है ना, बाकी चीज निकाली, x² - 6x + 13 आ रहा था, x की जगह 3 रखा 4 आ गया, तो log 4/2 करके 4/10 करके आपका